हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो उन फ्रेंड्सों के लिए है जो उन्हें टाइम यानी कि तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पाया है, उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो वह एक फर्स्ट टाइम में ही कैसे क्लियर करें, ये आपका साइंटिफिक तुक्का ट्रिक बताने वाली हूँ, जो आपका 90% आपका काम करने वाला है। फ्रेंड्स के नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे और आप फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर जाओगे। तो इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट तक आपकी सारी ट्रिक बताने वाली हूँ जो 90% काम करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टीचिंग से संबंधित जो भी अपडेट रहती है मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि पहले पक्के प्रश्न हल करें। तो पक्के प्रश्न कैसे? जैसे कि आपके पास पेपर आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं है कि आंख मीच कर जय माता दी बोल कर तुक्के लगाते रहो, तो वो काम आपको नहीं करना है। उस चीज से आपकी यहाँ पर ट्रिक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ उससे आपके इससे अगर आप आंख मीच के लगाओगे तो इससे आपके रहे सही यानी कि आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो वो आपको काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर दिखाई दे तो जो भी प्रश्न आपको लगता है कि नहीं मुझे ये आते हैं, तो पहले उन्हीं को ही सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जैसे कि आप 50 से हो या फिर 60 हो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो उसके करने के बाद आप तुरंत ही आप अपनी ओमार सीट में गोला कर लीजिए, क्योंकि फिर एक कंफ्यूजन होती है ना कि गोला गलत भर जाते हैं। तो यानी कि जो आपके गोले हैं ना वो आपको एकदम सटीक बनने हैं। ये देखना है कि जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको एकदम करेक्ट कर दो, उन पर तुक्का मत लगाओ, उन पर बिल्कुल भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। और सेकंड में बात करने वाली हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका हर एक एग्जाम में आपके लिए काम आने वाला है। जैसे कि कैसे बात करते हैं, जैसे कि आपको दूसरा पॉइंट देखिए ये वाला। तो जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपको लगता है कि ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। अपने यहाँ पे ये पता चल जाती है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमको पता होती है, थोड़ी बहुत अंदाजा लग जाता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ाई नहीं है। भाई तुमने जो पढ़ाई कर रखी है उसमें बिल्कुल भी थोड़ा बहुत कहीं भी देखा हो ना, तो उससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ ये हो सकता है। बाकी आपने कहीं जैसे कि ये वाला ऑप्शन कहीं देखा ही नहीं है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो लगाना ही नहीं है। अगर आपने ये वाला भी नहीं देखा, ये नहीं, अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों इन दोनों में से भी आपको लगेगा कि हाँ ये वाला तो है, अगर इसमें से लगता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन तो मैंने देखा था, तो उसी को एकदम करेक्ट कर दीजिए वहाँ पर। आप ऐसे मत देखिए कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला कोई आप आंख मीच के गोला थोड़ी कर रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने ये संकेत दिया है कि ये कहीं पढ़ा है, तो वो वाला आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। यदि आपको कहीं भी ऐसा लगता है, एक नज़र में ही देखकर लगता है कि कहीं पढ़ा है, तो वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होता है, वहाँ आपको एकदम वही करना है। और आपको आंसर भी चेंज नहीं करने हैं, बस यही है कि जो आपको यानी कि ऑप्शन डिलीट कर करके आपको जो भी लगे कि हाँ ये राइट है, तो वो आपको वहाँ पर करना है। तीसरा ट्रिक मैं देख लेती हूँ, तीसरी ट्रिक कौन सी है। तीसरी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी फ्रेंड्स यानी कि ये आपके सभी सब्जेक्ट में काम आने वाली है। और देखिए, उपयुक्त सभी वाले प्रश्न पर ध्यान दें। कैसे ध्यान दोगे इस पर? जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ही फिक्स है कि ईवीएस में आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो आज जहाँ भी उपयुक्त सभी आई है उनका आंसर एकदम उपयुक्त सही ही रहता है, वहाँ चेंज नहीं होता है। वहाँ 90% आज तक जितने भी आए हैं ना वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा यानी कि ईवीएस में अगर उपयुक्त सभी जहाँ भी आते हैं ना एकदम करेक्ट और होते हैं, गलत नहीं जा सकते। 90% बात है ये आपकी। और यहीं पर नहीं, ये आपके हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको उपयुक्त सभी लिखा है यानी कि 4 ऑप्शन दिखाई दें और वहाँ पर आपका लास्ट में उपयुक्त सभी आएगा, तो वो आपका एकदम करेक्ट है। आंख मीच के बंद मत आंख मीच के एकदम लगा देना, क्योंकि 90% आपका एकदम करेक्ट माना जाता है। और नेक्स्ट ट्रिक की बात करती हूँ मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका ए और बी दोनों वाले विकल्प पर ध्यान दें। जैसे कि आपने देखा होगा, ए पहले दे देता है और देता है, और बी दोनों ही उपयुक्त है। ऐसे करके जो प्रश्न देखे भी होंगे तुमने, आपके ये भी हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाला है, तो ये आपको करना है, बिल्कुल करना है। निश्चित होकर बैठ जाइए कि ये अब गलत जाएगा, एकदम सही हो और होता है। अब ये बताइए कि आप बिना वजह ही तुक्का लगाओगे, तो उससे अच्छा है कि आपके जो नंबर है इससे बहुत ही आगे जाने वाले हैं। आप अगर 1-2 नंबर से रह भी रहे हो ना, तो ये ऐसे अगर आप तुक्के लगाओगे ना, उससे भी एकदम आप आगे पहुंच जाओगे, 90+ करने लगोगे। अगर आप इस तरीके से यानी कि एक स्मार्ट तरीके से भी तुक्का लगाओगे ना वहाँ पर, तो एकदम आप अपने 90+ भी पार कर सकते हो। तो देखिए, जहाँ भी आपको ए और बी दोनों ही नजर आए तो वो भी एकदम आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है। वो आपका मैं बता रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के लिए है, तो ये भी आपका सही रहेगा, तो ये आपको कर देना है वहाँ पर। और नेक्स्ट बात करती हूँ, नेक्स्ट ट्रिक की बात करती हूँ। नेक्स्ट ट्रिक आपकी कौन सी है? तो ये वाली जो ट्रिक है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बार बार आंसर चेंज ना करें। इसका क्या मतलब है कि आपने क्या है कि आपके ये 4 हैं, इसमें आपके 4 गोले हैं। आप क्या काम करते हो कि ये वाला जो गोला मैंने पहले भर दिया, बिल्कुल भी मत भरो पहले। अगर आपको पता नहीं है ना तो बिल्कुल भी मत भरो कि कभी लगता है कि इसे आंख मीच कर इसे और भर देता हूँ या भर देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। बार बार आंसर चेंज मत करो, एक बार पूरे निश्चित हो मतलब एकदम निश्चित कर लो कि हाँ मुझे यही भरना है। तो इस वजह से क्या ही मतलब बहुत सारे गोले गलत हो जाते हैं, वहाँ आपके रहे सही नंबर भी कट जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि बार बार गोले चेंज करते रहो, और आपको ये भी नहीं करना कि इसे मैं ऐसे कर देती हूँ या कर देता हूँ और अब इसको ए भर देता हूँ। तो ये वाला जो मतलब ऑप्शन है आपके, जैसे कि आपको चारों दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा ही गलत माना जाएगा। ये नहीं करना है आपको। वहाँ पर पहले क्या काम करना है, पहले बिल्कुल देख लीजिए कि हाँ मेरा ये 80% एकदम सही है,
तो हाँ, मैं जब लगाऊँ यानी कि तब भरना गोली, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिखाई देगा, पहला जवाब अक्सर बेहतर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब कभी देखा है कि आपने कोई पेपर आता है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एकदम आपको मतलब देखते हैं ये देखने के बाद ये लगेगा कि हाँ, मुझे ये लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये वाला हो सकता है। लगता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, सभी के साथ होता है ऐसा। लेकिन हमें क्या फिर क्या होता है हमारे साथ? नहीं, हमारा दिमाग कहता है अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, पहला वाला हो सकता है। फिर क्या करते हैं? फिर हम घर आ जाते हैं पहला वाला लगाकर, यानी पहले वाला ऑप्शन में लगाकर घर आ जाते हैं। घर पे क्या देखते हैं कि शायद हम पहले जो सोच रहे थे वो एकदम करेक्ट था। तो ऐसे ही आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। आपका, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी आपके पहले दिमाग में आए, यानी कि कहने का ये है कि यदि जो आपके दिमाग में पहली बार आता है ना, वो दिमाग एकदम जो भी आपने पढ़ाई की होती है ना, एकदम वहीं पर ही कैच करता है। यानी पहली बार में देखकर ऑप्शन याद आता है, क्योंकि दिमाग वहाँ पर ही सीधा काम करता है कि ये मैंने वहाँ पर पढ़ा था। तो जो भी आपका दिमाग पहली बार में बोले ना कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो वही आपको लगा के आना है। ये नहीं है कि ऑप्शन बदल के आओ, दिमाग फिर से हमें भ्रमित करेगा और कहेगा कि नहीं, ये हो सकता है। तो पहला वाला जो आपके दिमाग में आए तो वो आपको कर देना है, वहाँ बिल्कुल भी इतना सोचना नहीं है। अगर आँख मीच के लगाने से अच्छा है कि दिमाग पहली बार जो बोल रहा है वो एकदम करेक्ट बोल रहा है, तो वो आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। ज़्यादातर आपको मतलब ये जो माने जाते हैं वो 80-90% एकदम सही माने जाते हैं। यानी कि हमारा दिमाग जो एक बार में जो भी पढ़ाई आपने कर रखी है उसी को कैच करता है। अचानक से क्वेश्चन को देखता है तो जितनी भी पढ़ाई करी उसको एकदम पकड़ लेता है। तो वही तो दिक्कत है कि ऐसा करते नहीं है और वहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बदल के आ जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ होता भी ऐसा ही है। तो जो आपको पहले लगे कि ये हो सकता है तो वो आपको लगा देना है। अगर आप इस तरह जो भी मैंने बताए हैं इस तरह आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपके नंबर जो है वो एक बार में ही अच्छे आएंगे वहाँ पर, और आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। और देखिए ये जो काम कीजिए, जो भी मैंने आगे जो या कि आप इसके जो साइंटिफिक तुक्के तरीके बताए हैं, कि ट्रिक बताई हैं, वो सिर्फ तभी काम करेंगे क्योंकि पहले आप सही, जो भी आपको सही आते हैं 50 या 60 मान लो, जो भी आपके क्वेश्चन सही आते हैं पहले उन्हें कीजिए। उसके बाद इन जो नीचे की जो ट्रिक बताई हैं मैंने वो तब काम करेंगी, वो तब करना। ऐसे नहीं है कि आप पहले से ही तुक्का लगाने लग जाओ, ऐसा मत, बिल्कुल भी मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। अभी बोल रही हूँ क्योंकि जो नीचे आपकी जो साइंटिफिक तुक्के बताए हैं वो तभी काम करेंगे जब ये काम हो जाएगा। आपका पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपनी सिटी देख ली होगी, और कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है कमेंट में ये भी बताइएगा। संबंधित जो भी अपडेट रहती है मैं टाइम देती रहती हूँ। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।